हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ यावर अली एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन चैनल। तो हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की। इसमें हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्योर सब्सटेंसेस की, और आज हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस यानी कि मिक्सचर। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं इनको मिक्सचर भी बोलते हैं। प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हमने जाना था कि प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एक ही टाइप के पार्टिकल्स से बने होते हैं। ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। उसके अपोजिट पे मिक्सचर्स यानी कि इम्प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं ये मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स से बने होते हैं। ओके, ये पार्टिकल्स जो हैं मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या सब्सटेंस भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। मिक्सचर्स, मिक्सचर्स मिक्सचर्स यानी कि इम्प्योर सब्सटेंसेस, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ये एक से ज़्यादा पार्टिकल्स के बने होते हैं। तो चलिए हम इनके कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। दे आर मेड अप ऑफ more than one kind of particles। ये पार्टिकल्स आपके मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, और यहाँ पर हम सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। तो दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, सब्सटेंस भी हो सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे पास नोबल गैसेस का मिक्सचर है। नोबल गैसेस, और नोबल गैसेस किस फॉर्म में है? ये मिक्सचर फॉर्म में। ठीक है, नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ओके, क्रिप्टोन, ये सब मेरे पास मिक्सचर फॉर्म में। अब हीलियम गैस जो होती है या नियोन, ऑर्गन या क्रिप्टन, ये नोबल गैसेस जो होती है कैसे एग्जिस्ट करती हैं? एटॉमिक फॉर्म में। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि कंपोनेंट जो है वो क्या है? एटम्स हैं। तो ये नोबल गैसेस का जो मिक्सचर हो जाएगा वो आपका कैसा होगा? एटम बेस पर हो जाएगा। ठीक, और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मेरे पास शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर है। शुगर प्लस वाटर में क्या क्या मॉलिक्यूल्स होंगे? एक तो शुगर यानी कि ग्लूकोज, और कहा है कि वाटर H2O के मॉलिक्यूल होंगे। शुगर यानी ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल बेस का मिक्सचर हो गया। ठीक, सब्सटेंस की बात करें हम, जैसे मान लो मेरे पास पल्स यानी कि दालें प्लस स्टोन, स्टोन की बात करें, इनका एक मिक्सचर है। तो इसको हम सब्सटेंस बेस का मिक्सचर बोल सकते हैं। कैसे? पल्स यानी कि दाल का एक टुकड़ा जो है, तो क्या वो एक मॉलिक्यूल का बना हुआ होगा? नहीं, उसमें हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ऐसे मान ले स्टोन की बात करें, स्टोन एक पत्थर का टुकड़ा है, छोटे छोटे पीसेस हैं, तो क्या वो एक मॉलिक्यूल के बने होंगे? नहीं, वो बहुत से मॉलिक्यूल्स के बने हुए हो सकते हैं। तो एक टाइप का सब्सटेंस हो गया स्टोन। तो इस मिक्सचर को हम सब्सटेंस बेस का मिक्सचर बोल सकते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी कि पार्टिकल जो होते हैं वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, और सब्सटेंस हो सकते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं एग्जाम्पल। ओके, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम चलिए कंपोनेंट बोलेंगे अब, कंपोनेंट्स। ठीक है, तो द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर may or may not be joined by weak intermolecular forces, intermolecular forces। तो कंपोनेंट मिक्सचर के जो हैं वो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स से जुड़े हुए भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नॉट केमिकल बॉन्ड, नॉट केमिकल बॉन्ड। कंपोनेंट के कंपोनेंट्स के बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं होगा, कंपोनेंट के बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो सकते हैं। अगर केमिकल बॉन्ड होगा तो फिर वो कंपाउंड बन जाएगा। ओके, कंपाउंड में और मिक्सचर में यही डिफरेंस है। कंपाउंड के पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे मान लो H2, ये H2 एक कंपाउंड है, इसके पार्टिकल्स यानी कि 2H और 1O, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन मिक्सचर जो होते हैं उनके बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। ओके, अगर केमिकल बॉन्ड होगा तो फिर वो कंपाउंड होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है नॉट केमिकल बॉन्ड। तो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर मे और मे नॉट बी ज्वाइंड बाय वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। मिल्क, मिल्क के अंदर कई कंपोनेंट होते हैं, जैसे मान लिया मिल्क से जो कंपोनेंट निकलते हैं, बटर है, चीज़ है, घी है, और भी बहुत से कंपोनेंट निकाले जाते हैं, जैसे दही हो गया, छाछ हो गई, और भी कई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये सारे जो कंपोनेंट होते हैं इनके बीच में भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। ओके, मान लिया मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, पल्सेस प्लस स्टोन, यानी कि पल्सेस हैं, दालें हैं, उसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो क्या उन पल्सेस और स्टोन के बीच में कोई फोर्सेस है? नहीं, वो सिंपल ही पड़े हुए हैं। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है कि इनके बीच में वीक इंटरमोलिकुलर, मिक्सचर के बीच में हो सकते हैं वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, द कंपोनेंट नेट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी separated by physical methods, separated by physical methods। फिजिकल मेथड जैसे हैंड पिकिंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, या वेपोराइजेशन हो गया, इस टाइप के मेथड। तो द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब ये फिजिकल मेथड से सेपरेट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनके बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। अगर केमिकल बॉन्ड होता तो ये सेपरेट नहीं हो पाते। जैसे प्योर सब्सटेंसेस के केस में कंपाउंड के जो कंपोनेंट होते हैं वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है। तो इनके कंपोनेंट के बीच में मिक्सचर के केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, इसीलिए ये फिजिकल मेथड से क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, इसको ऊपर लिख लेते हैं, मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ। फोर्थ पॉइंट, द all
components of a mixture may or may not be essential. किसी एक मिक्सचर के सारे कंपोनेंट यूजफुल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है मिक्सचर कैसा है। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं एग्जांपल मिल्क की, तो मिल्क के सारे कंपोनेंट जैसे मान लिया बटर है, चीज है, घी, कर्ड एटसेट्रा और भी जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, एसेंशियल यानी कि यूजफुल है। ओके, और मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लिया मेरे पास मिक्सचर है सैंड प्लस वाटर का, तो सैंड प्लस वाटर में एसेंशियल मैन कौन है, वाटर, और सैंड उतना एसेंशियल नहीं है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये इम्प्योरिटी की फॉर्म में है। तो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड को प्यूरिफाई कर लेते हैं, यानी कि सैंड को निकाल कर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर ये इम्प्योरिटी की फॉर्म में है और ये कैसा है, एसेंशियल नहीं है, और यहाँ पर ये एसेंशियल है। और भी एग्जाम्पल, जैसे मान लिया पल्सेस प्लस स्टोन, तो यहाँ पर पल्सेस एसेंशियल हैं, यूजफुल हैं, लेकिन स्टोन जो है वो यूजफुल नहीं है, ये इम्प्योरिटी की फॉर्म में यहाँ पर है। ठीक है, तो ऑल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर और मे नॉट बी एसेंशियल, यूजफुल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करता हूँ, इसको रख कर देता हूँ। द प्रॉपर्टीज ऑफ components may or may not be resemble with their mixture, यानी कि कंपोनेंट जिनने जो मिक्सचर बनाया है उसकी प्रॉपर्टी के साथ इनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल भी हो सकती हैं, यानी कि मैच भी कर सकती हैं और नहीं भी कर सकती। चलिए इसको एग्जांपल से हम बेटर तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मैंने शुगर प्लस वाटर इनको मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार किया। ठीक है, शुगर सॉलिड फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में, और जो मिक्सचर तैयार होगा उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, वो भी कैसी आ जाएगी, लिक्विड आ जाएगी। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट यानी कि जो लिक्विड प्रॉपर्टी है उसमें चेंज आ गया कि ये सॉलिड फॉर्म में और यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में, यानी कि कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो मिक्सचर है उसकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट हो गई। ठीक है, और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम सोल्डर की बात करें। सोल्डर एक अलॉय है, ये लेड प्लस एसएन इनका बना हुआ है। लेड और एसएन इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट और इनकी कंडक्टिविटी जो होती है सोल्डर से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी जो है वो उसमें डिफरेंस हो गया कि जो मिक्सचर है उसकी कंडक्टिविटी और बॉइलिंग पॉइंट अलग है और उसके जो कंपोनेंट हैं उनकी अलग है। तो यहाँ पर हो गई कि जो प्रॉपर्टी है उनमें डिफरेंस हो गया। ठीक, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं एयर का। एयर गैसेस का मिक्सचर है। एयर में बहुत सी गैसेस हो सकती हैं, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, और भी बहुत सी हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे एयर की फिजिकल स्टेट क्या है, गैस, और ये सब किस फॉर्म में, ये भी किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में है।
ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। ओके, दूसरे इंडिविजुअल इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीजन की ही रहेगी, ये नहीं होगा कि यहाँ पर मिक्सचर की फॉर्म में आने पर इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज हो जाए। ओके, तो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी कैसी है, यहाँ पर प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही है जो एयर की प्रॉपर्टी है, वही उसके कंपोनेंट की अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही आपको बताया था कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट मे और मे नॉट बी रिजेंबल विद देयर मिक्सचर। ठीक है, चलिए 6 पॉइंट लिख लेते हैं। मिक्सचर्स may be two types। मिक्सचर्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या ये लिख रखा है हमने, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो अब हम होमोजीनियस पर पहले बात करेंगे, उसके बाद हेट्रोजीनियस पर बात करेंगे। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे होमोजीनियस या ऐसा करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस करके हम लिख देते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों को। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, दोनों में हम डिफरेंस करके लिख लेते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं, इन दिस मिक्सचर कंपोनेंट्स dissolve uniformly। In this mixture, components dissolve uniformly means all properties of mixture become equal। इस टाइप के मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाते हैं, और मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हर जगह पर मिक्सचर में कैसी हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। किसकी वजह से, यूनिफॉर्म मिक्सिंग की वजह से। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई कंटेनर है, इसमें मैंने एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलाया बनाया हुआ है। अब होमोजीनियस मिक्सचर में सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो गए होंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर चेक करते हैं तो वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर जितनी होंगी वैसे यहाँ पर होंगी, वैसे यहाँ पर होंगी, वैसे यहाँ पर होंगी, वैसे यहाँ पर होंगी। मान लीजिए हम टिंडल इफेक्ट देख रहे हैं, यहाँ से मैंने कोई एक लेज़र लाइट डाली है और मैं यहाँ पर टिंडल इफेक्ट को चेक कर रहा, तो टिंडल इफेक्ट जिस तरह का यहाँ पर शो होगा वैसे ही अगर मैं इधर से लाइट डालता हूँ तो उसी टाइप से टिंडल इफेक्ट यहाँ पर शो होगा, या फिर इधर से डालता हूँ तो उसी टाइप से टिंडल इफेक्ट यहाँ पर शो होगा। ये नहीं होगा कि यहाँ पर कुछ और दिख रहा है, यहाँ पर कुछ और दिख रहा है, यहाँ पर कुछ और दिख रहा है। ऐसे ही मान लो मैं यहाँ पर अगर पार्टिकल्स की काउंटिंग करता हूँ इतने बीच की, तो यहाँ पर जितने पार्टिकल्स होंगे सेम टू सेम। अगर मैं इस पोर्शन से उतने ही वॉल्यूम में पार्टिकल्स को चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी उतने ही पार्टिकल्स होंगे, यानी कि ऑल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कैसी हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, ओके। द कंपोनेंट्स of heterogeneous mixture are not dissolved uniformly।
यानी कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होते हैं या यूनिफॉर्मली मिक्सचर नहीं बनाते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, इसमें मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्टोन पड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई दूसरे छोटे पार्टिकल का मिक्सचर है, फिर यहाँ पर बड़ा स्टोन है, यहाँ पर छोटा स्टोन है, यहाँ पर बड़ा स्टोन है, यहाँ पर रैंडम फॉर्म में कहीं पर भी कोई बड़ा स्टोन हो सकता है, कोई छोटा स्टोन हो सकता है, ऐसे करके अब मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो प्रॉपर्टी यहाँ अलग हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पर ये बड़े बड़े चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, मान लीजिए इतने स्पेस में यहाँ पर 2 पार्टिकल हो सकते हैं। ओके, चलिए अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। The components of homogeneous mixture, the components of homogeneous mixture are called as क्या कहलाते हैं? solute and solvents। यानी कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर जो है इसको हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि जो सॉल्यूशन होता है वो 2 टाइप के कंपोनेंट रखता है। क्या? सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट्स नंबर में एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा टाइप के भी हो सकते हैं। सॉल्वेंट जो है वो भी इसी टाइप से हो सकता है। यहाँ पर हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट, इनको क्या कह सकते हैं या क्या कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, द कंपोनेंट of heterogeneous mixture are called as क्या कहा जाता है इनको? डिस्पर्सन फेज, सॉरी डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स सॉरी डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो द कंपोनेंट्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड एज सोल्यूट एंड सोलवेंट्स एंड द कंपोनेंट ऑफ heterogeneous mixture are called as dispersion medium and dispersed phase। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, तीसरा पॉइंट। और क्या हम लिख सकते हैं? द component of homogeneous mixture cannot seen by naked eyes। इनको हम नेक्ड आई से सीन नहीं कर सकते हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो द कंपोनेंट्स ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। ठीक है, इनको नेक्ड आइज से देख सकते हैं। इनके मिक्सचर जो है इनको देखा जा सकता है। इस मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं इनको नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, चलिए
अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो नेक्स्ट 4th पॉइंट, होमोजीनियस मिक्सचर may be solid, liquid और गैस। यानी कि एक होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इस सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी कि फिजिकल स्टेट के बेस पर हम 9 टाइप के होमोजीनियस मिक्सचर क्रिएट कर सकते हैं, जिनको हम डिटेल में क्लास 12th में पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा सा फील लेने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप से क्रिएट करते हैं। 9 टाइप्स। ओके, जैसे सोल्यूट, सॉल्वेंट, ये कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, और मिक्सचर होमोजीनियस। ठीक है, सोल्यूट हमेशा क्वांटिटी में कम होता है और सॉल्वेंट हमेशा क्वांटिटी में ज़्यादा होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर। ठीक, जैसे मान लो मैंने सॉलिड फॉर्म में सोल्यूट लिया है, ठीक, और सॉल्वेंट जो है इसको भी सॉलिड फॉर्म में लिया है। अब इससे जो मिक्सचर तैयार होगा वो कैसा होगा, वो सॉलिड ही होगा। ठीक है, एक टाइप हो सकता है। फिर दूसरा, अब हमने फिर सॉलिड फॉर्म में ही सॉलिड को लिया है और लिक्विड फॉर्म में सॉल्वेंट को ले लिया। अब इससे मिक्सचर जो तैयार होगा वो कैसा होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक, सिंपल सा है क्योंकि लिक्विड ज़्यादा है क्वांटिटी में। तीसरे में हमने फिर सॉल्यूट को सॉलिड फॉर्म में लिया और इसको गैस फॉर्म में ले लिया। अब जो मिक्सचर तैयार होगा वो कैसा होगा, गैस फॉर्म में होगा। तो ये तीनों 3 स्टेट यानी कि तीनों टाइप के मिक्सचर क्रिएट हो गए। ठीक है, तो इसी टाइप से हम बाकी अदर सॉल्यूशन जो होते हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप आप ले सकते हैं यहाँ पर। अब हम अभी हमने सोल्यूट को सॉलिड लिया है, अब आप सोल्यूट को लिक्विड ले सकते हैं और इधर वाली स्टेट को चेंज करते रहते हैं। ऐसे फिर अगली बार में सोल्यूट को क्या कर सकते हैं, आप गैस ले सकते हैं और इधर वाली स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 9 टाइप के सॉल्यूशंस क्रिएट हो जाएंगे। कैसे, फिजिकल स्टेट के बेस पर। ठीक है, चलिए बस इतनी ही बात करेंगे हम। इस पर डिटेल में बात क्लास 12th में करेंगे। इधर देख लेते हैं, इधर क्या कितने टाइप के मिक्सचर क्रिएट किए जा सकते हैं। हेट्रोजीनियस heterogeneous mixtures may be solid, and may be solid or liquid but not gas। यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो आपके सॉलिड हो सकते हैं या फिर लिक्विड हो सकते हैं, लेकिन गैस नहीं हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई क्यों, गैस क्यों नहीं हो सकते। देखिए, अगर हम किसी गैस का मिक्सचर लेंगे तो 2 गैसें होंगी, वो यूनिफॉर्मली आपस में मिक्स हो जाएंगी, और जब यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगी तो फिर मिक्सचर कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस। ओके, इसीलिए हेट्रोजीनियस के केस में जो है गैस प्लस गैस का मिक्सचर नहीं बन सकता क्योंकि वो होमोजीनियस हो जाएगा। तो इसी बेस पर जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं उनको 8 टाइप का क्रिएट किया जा सकता है। 8 टाइप्स। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो 8 टाइप के क्रिएट किए जा सकते हैं। कहाँ, कोलाइड्स में। ठीक, और हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर हम जनरली एक पॉइंट ले लेते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं, हेट्रो मिक्सचर्स
may be two types। हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो तरह से हो सकते हैं क्या? सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सस्पेंशन और कोलाइड्स के अंदर। ठीक है, कोलाइड्स जो होते हैं उनको हम एक टाइप का बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक जनरल पॉइंट टाइप का हम बात कर सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर जो हैं वो कैसे हो सकते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स may be saturated unsaturated supersaturated सुपर सैचुरेटेड। तो होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं और सुपर सैचुरेटेड हो सकते हैं। इनको आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। इसके अलावा भी हो सकते हैं क्या होमोजेनियस मिक्सचर आपके, ऐसे ही ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, एक्वस भी हो सकते हैं, एक्वस या फिर नॉन नॉन एक्वस हो सकते हैं। ऐसे सारे मिक्सचर जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है वो सब एक्वस कहलाते हैं, और जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट नहीं होता है वो नॉन एक्वस कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इतनी ही बात करें इनके बारे में, आगे हम लेसन में इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ तक। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। तो एक तरफ लिख लेते हैं सस्पेंशन और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं कोलाइड्स। कोलाइड्स, इनके बारे में भी हम डिफरेंस में ही बात करेंगे। ठीक है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर के टाइप्स हैं। तो पहला पॉइंट हम ले लेते हैं क्या? इट इज ए मिक्सचर इन विच dispersed particle are suspended in dispersion medium। तो हमने आपको बताया था कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं उसके कंपोनेंट को डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेस बोला जाता है, और होमोजीनियस मिक्सचर में सोल्यूट और सोलवेंट बोला जाता है। यहाँ पर आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं उनको हम सोल्यूट की तरह काउंट कर सकते हैं, और जो डिस्पर्सन मीडियम है उसको हम सोलवेंट की तरह देख सकते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन में क्या होता है कि डिस्पर्स पार्टिकल जो होते हैं वो डिस्पर्सन मीडियम में सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, कोलाइड्स की बात करें तो सेम टू सेम बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर भी लिख देना है कि इस मिक्सचर में भी जो डिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं वो मीडियम में कैसे रहते हैं? सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें क्या? इफ वी लेफ्ट undisturbed if we left undisturbed to a suspension components कंपोनेंट कौन से? डिस्पर्स पार्टिकल।
particles are settle down यानी कि अगर हम इसको अनडिस्टर्ब फॉर्म में थोड़ी देर के लिए या कुछ ज़्यादा देर के लिए रख देते हैं तो ये जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन नीचे बैठ जाते हैं, किसमें? सस्पेंशन के अंदर। लेकिन कोलाइड्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। इफ वी लेफ्ट अनडिस्टर्ब the dispersed particles are not settled down यानी कि अगर इनको अनडिस्टर्ब फॉर्म में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं या ज़्यादा देर के लिए रख देते हैं या कितनी भी देर के लिए रख देते हैं तो इनके जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, और क्या डिफरेंस हो सकता है? इन दिस मिक्सचर particles can be filtered by filter paper यानी कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के उनको फिल्टर पेपर से फिल्टर किया जा सकता है। कोलाइड्स की अगर हम बात करें तो the particles of colloids cannot filtered by filter paper यानी कि कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनको फिल्टर पेपर से फिल्टर किया जा सकता है। ठीक, और क्या हम लिख सकते हैं? इसको रब कर देता हूँ, ऊपर लिखता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, द साइज ऑफ पार्टिकल्स may be greater than 1000 नैनोमीटर यानी कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर होता है। हेंस दे कैन सीन बाय नेक्ड आइज या सिंपली, तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज जो होता है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, इसलिए इनको नेक्ड आइज से देखा जा सकता है। जैसे सिंपली अगर मैं एग्जांपल लूँ, फ्लोर प्लस वाटर का, ठीक है, वाटर में फ्लोर आटा मिला देते हैं और उसको थोड़ी देर ऐसे करके हिला दें तो उसके पार्टिकल्स आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे, और थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दें तो वो धीरे 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 जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन होने लगते हैं। जैसे मान लो और एग्जांपल ले सकते हैं, सैंड प्लस वाटर का। अगर हम किसी कंटेनर, वाटर के कंटेनर में सैंड को डालकर और फिर उसको कस के ऐसे करके हिला दें तो आप देखोगे सैंड जो होगी वो उसमें तेज़ी से मूव करने लगेगी, लेकिन वो आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो फिर वो सैंड जो होती है वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगती है। ओके, तो इस टाइप के मिक्सचर जो होते हैं ये आपके किस में आ जाते हैं? सस्पेंशन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स को नेक्टाई से सी कर सकते हैं और इनको फिल्टर पेपर से हम क्या कर सकते हैं?
अलग भी कर सकते हैं। इधर हम बात करते हैं अगर कोलाइड्स में, द साइज ऑफ पार्टिकल्स may be 1 to 1000 नैनोमीटर, यानी कि इनके पार्टिकल्स का साइज जो है वो 1 से 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। हेंस दे कैन नॉट सीन बाई नेक्ड आइज, इसलिए इनको जो है सिंपली हम देख नहीं सकते। इनके लिए आपको जैसे अल्ट्रा माइक्रोमीटर, सॉरी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत होगी इनको देखने के लिए। नेक्स्ट और हम क्या ले सकते हैं, चलिए इतने काफ़ी हैं। यहाँ पर हम एक जनरल पॉइंट बात कर लेते हैं। द कोलाइड्स आर classified into 5 categories। कोलाइड्स जो हैं वो 5 कैटेगरी के होते हैं। क्या? सोल, जेल, इमल्सन, एरोसॉल एंड फोम। ये 5 कैटेगरी के जो इमल्सन्स होते हैं ये टोटल 8 टाइप के हो सकते हैं, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। यानी कि ये सारे कितने टाइप के हो सकते हैं? 8 टाइप के। ठीक है, इनको हम अभी बता रहे हैं आगे, तो इसको रफ कर देते हैं। ठीक, तो 5 टाइप के कोलाइड्स जो होते हैं वो 8 टाइप के सॉल्यूशन बनाते हैं। इनको डिटेल में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, यहाँ पर बस हल्का फुल्का बेसिक का जान लेते हैं और आपको हम ये बताएंगे कि इनको बनाया कैसे जाता है। इनको रटना नहीं है आपको, क्लास 9th में हम ये पढ़ चुके हैं। इनको रिवीजन के तौर पर हम देख लेते हैं। ठीक है, रटना नहीं है, आप देखते रहिए कि मैं किस टाइप से बनाता हूँ। ओके, चलिए। तो जैसे हमने अभी सॉल्यूशन के बारे में बात की थी उसी टाइप से हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिस्पर्स फेज को सॉलिड ले लेते हैं। ठीक है, डिस्पर्स फेज को मैंने सॉलिड ले लिया। ठीक, डिस्पर्सन मीडियम इसको भी मैंने सॉलिड ले लिया। अब सॉलिड प्लस सॉलिड इनसे मिक्स होकर जो आपका कोलाइड्स बनेगा उसको सॉलिड सोल बोलेंगे। ठीक है, वो सॉलिड सोल कहलाएगा। अब कौन से सॉलिड लेने हैं आपको? क्या हमने पहले सॉलिड जो लिए थे सॉल्यूशन में उनको लेना है? नहीं, ये सॉलिड मुझे इस टाइप के लेने हैं जिससे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर बने। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे हम क्या ले सकते हैं या फिर हम इसमें क्या एग्जांपल दे सकते हैं कि सॉलिड डिस्पर्स फेज हो, सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम हो। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपने जेम स्टोन देखा होगा या कलर्ड स्टोन, इनका ज्वेलरी में यूज होता है। तो आपने इन जेम स्टोन में देखा होगा कि इनका कलर जो होता है वो हर जगह पर एक जैसा नहीं होता, कहीं पर डार्क होता है, कहीं पर लाइट होता है। तो इसका मतलब है जहाँ पर डार्क है वहाँ पर जो मिनरल्स है वो कुछ अलग टाइप का है, और जहाँ पर लाइट है वहाँ पर मिनरल्स जो है वो कुछ अलग टाइप का है। ठीक है, तो सॉलिड डिस्पर्स पे सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम इस सॉलिड सोल कहलाएगा। इसके एग्जांपल आपके क्या हो जाएंगे? जेम स्टोन है, कलर्ड स्टोन है, इस टाइप के। ठीक, और अगले की हम बात क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं डिस्पर्स फेज में सॉलिड ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ डिस्पर्सन मीडियम में हम क्या ले लेते हैं? लिक्विड।
ठीक। अब सॉलिड प्लस लिक्विड, इससे जो सोल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, जनरली सोल ही कहलाएगा, या फिर आप इसको लिक्विड सोल बोल सकते हैं, लेकिन जनरली इसको सोल ही बोला जाता है। इस टाइप का एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकता है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में है, डिस्पर्सन मीडियम जो है वो ज़्यादा होगा, लाइक सॉल्वेंट्स अभी हमने आपको बताया था। तो अब ऐसा कोई मिक्सचर हो, ढूंढिए उसको, सोचिए, लेकिन हेट्रोजीनियस भी होना चाहिए। तो आपने पेंट देखा है, पेंटिंग करते हैं पेंट्स, तो पेंट्स को आप छूकर देखना, उसमें खुरदुरे खुरदुरे से जो होते हैं थोड़े बहुत पार्टिकल दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी उसमें जो मिक्स होता है डिस्पर्स फेज वो सॉलिड होती है, ठीक है। और किस में मिक्स होता है, डिस्पर्सन मीडियम में। तो इसका एग्जांपल आपका पेंट्स हो सकता है। इसके अलावा हम और बात कर सकते हैं, जैसे सेल फ्लूइड। सेल फ्लूइड जो होता है, सेल कोशिका, कोशिका के अंदर क्या होता है, सेल फ्लूइड्स होता है, और उसके अंदर डीएनए, आरएनए, ठीक है, और भी बहुत से जो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा। और क्या ले सकते हैं, डिस्पर्स फेज। अब क्या होगा, फिर हम सॉलिड ले लेते हैं, सॉलिड, ठीक। और अब डिस्पर्सन मीडियम हम क्या लेंगे यहाँ पर, गैस, ठीक। यानी कि जो सॉलिड है वो गैस के अंदर है, गैस ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठीक। तो जहाँ पर गैस ज़्यादा क्वांटिटी में होगी तो आप ध्यान रखेंगे, ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर या कोलाइड को हम क्या बोलेंगे, एरोसॉल। उसको क्या नाम दिया जाएगा, एरोसॉल, ठीक है, ये एरोसॉल होगा। अब इसके एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं कि गैस के अंदर जो सॉलिड हो, तो आप सोचिए क्या एग्जांपल हो सकता है। आपने एयर में डस्ट पार्टिकल देखे, एयर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और डस्ट पार्टिकल हल्के फुल्के इधर उधर उड़ रहे होते हैं, तो इसका एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, डस्ट इन एयर, या जनरली खाली आप एयर लिख सकते हो क्योंकि एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं। और भी एग्जांपल आप इसी टाइप से सोच सकते हैं। अगला हम क्या लेंगे, सॉलिड हमने 3 ले लिए, अब हम लिक्विड लेंगे, यानी कि डिस्पर्स फेज क्या हम लेंगे, लिक्विड, ठीक। और डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम हम फिर सॉलिड लेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, हम फिर से सॉलिड लेंगे, ठीक है। यानी कि लिक्विड डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सन मीडियम हमारे पास क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो लिक्विड जब सॉलिड में होता है, यानी कि सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा है और लिक्विड कम है। जब सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो जो भी हमारा मिक्सचर बनेगा वो बहुत डेंसी सा होगा। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, जेल। जेल आपने देखे लिक्विड की तरह नहीं होते हैं, जैसे लिक्विड को अगर उनको किसी बोतल में आप ऐसे डाल के हिलाओ तो वो हिलेंगे, लेकिन जेल नहीं हिलते हैं, लेकिन वो सॉलिड भी नहीं होते। तो ये इस टाइप के कैसे बने होते हैं कि लिक्विड उसमें थोड़ा सा होता है और सॉलिड ज़्यादा होते हैं। तो जेल, इस टाइप की इस कैटेगरी को क्या हम बोलते हैं, जेल बोलते हैं। और इसके एग्जांपल हम क्या ले लेंगे, सिंपली जेली, जेली खाने वाली आती हैं टॉफियाँ टाइप की, तो ये आपका जेली इसका एग्जांपल हो जाएगा। और भी इसके बहुत से एग्जांपल हो जाएंगे। और हम क्या बना सकते हैं, अब हम क्या लेंगे, फिर लिक्विड लेंगे, क्योंकि डिस्पर्स फेज हम यहाँ पर सेम ले रहे हैं, केवल डिस्पर्सन मीडियम को चेंज कर रहे हैं, ठीक। अब हम डिस्पर्सन मीडियम, अभी हमने सॉलिड लिया था, अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, लिक्विड, ठीक है। यहाँ पर हमने लिक्विड ले लिया, यानी कि अब क्या है, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया है, ओके। अब आपको कोई ऐसा मिक्सचर ढूंढना होगा जो लिक्विड इनटू लिक्विड हो प्लस मिसिबल ना हो, ओके। अगर मिसिबल हो गया तो फिर होमोजीनियस हो जाएगा, ठीक। तो लिक्विड प्लस लिक्विड ऐसा कौन सा मिक्सचर है, इस टाइप की कैटेगरी को क्या बोलेंगे, ओके। तो इस टाइप की कैटेगरी जो इमिसिबल लिक्विड्स की होती है, तो आपको अच्छे से मालूम होगी इनको क्या बोलते हैं, इमल्सन, इमल्सन, ठीक है। इसका एग्जांपल, इमल्सन का एग्जांपल मिल्क है, ठीक। और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे ऑयल प्लस वाटर,
ऑयल के अंदर अगर हम वाटर को मिक्स करें तो दोनों लिक्विड जो होते हैं इमिसिबल रहते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। ठीक, और अगली कैटेगरी हम क्या ले सकते हैं, सिक्स्थ। तो 2 लिक्विड हो गए, अब तीसरा फिर हम डिस्पर्स फेज को लिक्विड लेंगे, लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम हम इसको चेंज करेंगे सॉलिड लिक्विड, और डिस्पर्सन मीडियम को अब हम गैस लेंगे, यानी कि लिक्विड जो है वो गैस के अंदर है। ठीक है, तो लिक्विड गैस के अंदर है। अभी हमने बताया था जब गैस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या कहलाएगा, एरोसॉल, यानी कि ये कैटेगरी भी आपकी क्या कहलाएगी, एरोसॉल। ठीक है, यानी कि एरोसोल ये भी हो जाएगा। ठीक, अब इस टाइप का एग्जांपल क्या हो सकता है, सोचिए कि लिक्विड जो है वो गैस के अंदर हो और गैस क्वांटिटी में ज़्यादा हो, लिक्विड बहुत थोड़ा सा हो। तो आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने फॉग देखा है, कोहरा। कोहरे में क्या होता है, एयर के अंदर ओस की बूंदें होती हैं, यानी कि ओस की बूंदें क्या है, वाटर है, तो लिक्विड है, यानी कि लिक्विड गैस के अंदर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉग। फॉग किस कैटेगरी में आ जाएगा, एरोसॉल में। और वाटर जो होता है वो गैस के अंदर मिक्स थोड़ी होता है, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर थोड़ी बनाता है, तो फिर इसीलिए ये कोलाइड की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये फॉग हो जाएगा। और क्या एग्जांपल हम बता सकते हैं इसमें, जैसे स्प्रे। स्प्रे स्प्रे जो होते हैं, मान लिया परफ्यूम है, आप उसको डालते हो तो क्या होता है, एकदम एयर निकलती है और साथ में उसमें जो होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, तो वो लिक्विड स्प्रे की फॉर्म में निकलता है, तो लिक्विड जो होता है वो गैस में होता है, तो स्प्रे जो होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड, कीड़े मारने की दवाएं स्प्रे टाइप के होते हैं। ठीक, चलिए और अगला एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, वो सॉरी अगला टाइप सेवंथ। सेवंथ में हम क्या लेंगे, अब देखो तीनों लिक्विड हो गए। ठीक है, सॉलिड सॉलिड लिक्विड लिक्विड। अब हम गैस कैटेगरी उठा लेते हैं, गैस, यानी कि अब हमारा डिस्पर्स फेज क्या है, गैस। गैस को किस में डालेंगे, सॉलिड। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस। अब हम फिर सॉलिड में मिक्स करके देखेंगे, यानी कि गैस जो है वो सॉलिड में मिक्स है। ठीक, तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, गैस सॉलिड में मिक्स है, ये भी सोल कहलाता है, लेकिन इसको सॉलिड फॉर्म कहना भी सही रहेगा। कैसे, देखो इसका एग्जांपल की मैं बात करता हूँ कि गैस जो है, यानी कि एयर है या फिर कुछ भी हो गैसियस फॉर्म में, वो सॉलिड के अंदर है। इसका हम एक एग्जांपल बेस देते हैं आपको, पमिस स्टोन। पमिस स्टोन आपने देखा होगा, इसको एड़ी वगैरह साफ करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक, पमिस स्टोन में क्या होता है, ये सीमेंट का बना हुआ होता है जनरली, बीच बीच में पोर्स होते हैं जिसमें एयर होती है, तो ये पमिस स्टोन इसका एग्जांपल हो गया। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, फोम रबर। फोम रबर जो आपके स्पंज वगैरह हैं, बेड वगैरह में पड़ी होती है, इसको फोम रबर बोलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी, अगली कैटेगरी की अगर हम बात करें, एट्थ, तो गैस, हम डिस्पर्स फेज गैस ले रहे हैं। ओके, और अब डिस्पर्सन मीडियम हम क्या ले लेंगे, लिक्विड। लिक्विड, ठीक है, गैस और लिक्विड का मिक्सचर, इस टाइप के मिक्सचर को हम फोम बोलते हैं। इसका एग्जांपल है सोप लेदर, साबुन का जो झाग होता है। ठीक है, लिक्विड जो झाग बनता है, लिक्विड में एयर होती है, तो सोप लेदर इसका हो गया। और इसका एग्जांपल व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम होती है जो फेटी हुई मलाई होती है, जब उसको फेंटते हैं तो उसमें एयर बबल्स रह जाते हैं, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका, किसका, गैस प्लस लिक्विड क्या। ठीक, नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें, नाइन्थ, तो नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी नेक्स्ट कैटेगरी, क्योंकि नेक्स्ट कैटेगरी में हमें डिस्पर्स फेज गैस लेना पड़ेगा और डिस्पर्सन मीडियम भी गैस लेना पड़ेगा। और गैस गैस का मिक्सचर कैसा होता है,
होमोजीनियस, इसीलिए गैस और गैस का कोलाइड्स नहीं बनेगा। इसीलिए कोलाइड्स जो होते हैं वो केवल कितने 8 टाइप के हम कोलाइड बना सकते हैं। 9 टाइप के कोलाइड लाइक होमोजेनियस सॉल्यूशन में जैसे 9 टाइप के सॉल्यूशन बनाए जा सकते थे, तो यहाँ पर कोलाइड्स जो है वो 9 टाइप के नहीं बनाए जा सकते हैं। तो रीज़न क्या है, क्योंकि गैस और गैस का जो मिक्सचर बनेगा वो होमोजेनियस हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज़, आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं उसको पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए, नहीं तो फिर आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।